हेलो गाइस। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात से सुबह हो चुकी थी और अब हमें योंगसी अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और वो कोई नहीं बल्कि शायोन होती है। उसका देखकर योंगसी कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, जिस पर शायोन कहती है कि मैं यहाँ पर वैसे भी नहीं आती, अगर मुझे मास्टर ने भेजा नहीं होता तो पता नहीं वो क्या चाहते हैं तुमसे, बस मुझे यहाँ पर कहा है कि मैं हर दिन आकर तुम्हें ये पेपर दूं। उनका कहना भी है कि तुम इसे हमेशा प्रैक्टिस करना और जल्द से जल्द ये बुक अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। पता नहीं इस बुक में ऐसी क्या चीज है जो कि वो इतने बूढ़े होते हुए भी पाना चाहते हैं। वो सच में बहुत ज्यादा तेज आदमी है। अब यहाँ पर योंगसी सोचता है कि मुझे बस अपना काम करना है, जल्द से जल्द मुझे उस ग्रेव के बारे में पता चल जाए और उसके पीछे की मिस्ट्री कि मैं वहाँ पर कैसे पहुंचा था। तभी शायोन भी वहाँ से चले जाती है। उसको देखकर योंगसी कहता है कि अब इसे क्या हो गया, अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा। और अब वो ओल्ड मैन के दिए गए पेज को ट्रांसलेट करने लगता है और ऐसे ही वो कुछ दिनों तक उस बुक को ट्रांसलेट करता अपना कल्टीवेशन और इनकी दी हुई दवाइयों को भी टाइम से ले रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी भी थोड़ी बहुत रिकवर होने लगी थी। अब हम यहाँ दूसरी तरफ उसे कल्टीवेशन करता देखते हैं। तभी उसका कल्टीवेशन खत्म होने पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि सच में ये तो बहुत अच्छी बात है और इसकी हेल्प से तुम फ्रियाम तक पहुंच जाओगे। और अब जिस पर वो उसे एक और बुक देता है और कहता है कि इसकी हेल्प से तुम्हें और मदद मिल सकती है। और अब योंगसी उसका धन्यवाद करता है, पर वो कहता है कि मैं इसे अभी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी मैं और भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे इतनी सारी चीजें एक ही साथ नहीं सीखनी है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसे तुम्हारी प्रैक्टिस में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वेल आगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज और चाहता हूँ, तुम इस बुक को मेरे लिए ट्रांसलेट कर दो। और अब यहाँ पर योंगसी को उसके ऊपर शक होने लगता है। दूसरी तरफ हमें शायोन दिखाई देती है जो कि अपने फादर से मिलने के लिए जाना चाहती थी, बट गेट में लिली और याओ खड़े थे और वो उसे अंदर जाने से साफ मना कर देते हैं कि ये उसके फादर का ऑर्डर था। लेकिन शायोन कहती कि मुझे अपने फादर से बात करनी है और रवो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि फादर आप घर वापस आ जाओ ना, या फिर मुझे अंदर आने दो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरा और सीमा फैमिली के रिश्ता तोड़ दो क्योंकि मुझे डायरेक्टर शाह के साथ वेडिंग नहीं करनी है। आप कुछ ना कुछ करके ये एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ देते हो। बट उसके फादर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब जिस पर शायोन गुस्से से वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने फादर के सामने बैठी होती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीमा फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी तरह इतनी पावरफुल फैमिली हमें कहीं नहीं मिलेगी, इससे हमारा ही फायदा होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि शायोन और डायरेक्टर शाह के बीच रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ ना कुछ करके तो शायोन को इसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि वो उसकी होने वाली फैमिली जो है और उनकी फैमिली से हमारी ईस्टर्न जो फैमिली भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तब हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ और अगर इस चीज में सबकी भलाई है तो फिर गलती किस चीज की है। लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि शायोन और योंगसी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो चुके हैं, बस कुछ भी करके उनका रिलेशनशिप शायोन की एंगेजमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम जाकर इस बात को उन्हें समझाओ। अब जिस पर यिन भी एग्री हो जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शायोन को देखते हैं जो कि योंगसी के पास आई होती है। जिस पर योंगसी कहता है कि क्या तुम मुझे देखने आई हो यहाँ पर, तो शायोन कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन वापस करने जा रही हूँ। जिस पर योंगसी कहता है कि क्यों, अब तुम्हें ये पसंद नहीं है। जिस पर शायोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरी लाइफ और भी ज्यादा खराब हुई जा रही है। जिस पर योंगसी कहता है कि ऐसी क्या बात है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, चलो क्यों ना हम कहीं घूमने चले एक सिटी से बाहर। तो शायोन कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे फादर का ऑर्डर है, क्योंकि एक बार पहले भी मैं यहाँ से बाहर जा चुकी हूँ जब तुम मुझसे मिले थे और तब से लगता है मेरा लक खराब हो चुका है। मुझे बाहरी दुनिया देखने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन शायद मेरी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम डोंगयान को देखते हैं जो कि तितली को पकड़ते पकड़ते बाहर की तरफ चले जाता है और यहाँ शायोन कहती है कि लगता है मैं इस जगह से बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। अब जिस पर योंगसी बैठ जाता है और कहता है कि पहले तुम अपना ही ड्रामा कर लो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, चलो कोई ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्राइंग बनाता हूँ। और अब शायोन खुश हो जाती है और उसकी ड्राइंग देखने लगती है। इसी के साथ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो दोनों की दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर येन होती है और वो कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जानती हो ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट डायरेक्टर शाह से पहले ही हो चुकी है, तो तुम्हें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अब यहाँ पर शायन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि क्या मैं अपने दोस्त के साथ भी नहीं घूम सकती हूँ, आखिर ये फैमिली मुझसे चाहते क्या है। जिस पर येन कहते है कि मैं बस तुम्हें रोज समझा रही हूँ। अब यहाँ पर शायन गुस्से में योंगजी का हाथ खींच के उसे ले जाने लगती है। अब जिस पर यिन अपने नीडल से योंगजी के ऊपर अटैक करती है, बट योंगजी भी
अपने आप को जानबूझ के बचाने की कोशिश नहीं करता है। अब शायोन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि आप ऐसे किसी को हर्ट नहीं कर सकती हो, और यिन वहाँ से ये कहते हुए चले जाती है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास अभी खुद भी पावर्स नहीं है। तो शायोन योंगजी से कहती है कि तुम उसकी बातों को सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और रही बात तुम्हारी पावर्स की, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, क्योंकि मास्टर ने मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा चुकी है, अर्थ और हेवन की। अब यहाँ पर योंगजी को पुरानी बात याद आती है जब वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था, तभी उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पावर हेवन की अगेंस्ट इवल्स कल्टीवेटर है। अब जिस पर योंगजी कहता है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें इवल्स की पावर सिखा रहे हैं, अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे सीखना बंद कर दो। अब शायोन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं सीखना तो मत सीखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं। योंगजी वहाँ से जा रहा होता है अपना सामान पैक करके, जिस पर टोंगयान कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो, जिस पर योंगजी कहता है कि हाँ, अब मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, बस मैं यहाँ की लाइब्रेरी में उस ग्रेवयार्ड के बारे में जानना चाहता था जिसके अभी तक पता नहीं चला है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रुकना अच्छा रहेगा। जिस पर टोंगयान कहता है कि कम से कम जाते जाते हमें शायोन से एक बार मिल लेना चाहिए। तो योंगजी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। और अब यहाँ पर टोंगयान की ज्यादा जिद करने पर योंगजी तैयार हो जाता है और कहता है कि अभी मुझे उस ओल्ड आदमी को भी ये चीज वापस लौटानी होगी, क्योंकि मुझे भी उसका बेफालतू में कर्जा नहीं लेना है। और अब वो दोनों की दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपना सामान वहीं पर छोड़ के। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले थर्सडे को रिलीज होगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।